तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश का ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपका 4 से 6 नंबर का पूछ लेता है कभी कभी, है ना। ये आपको बहुविकल्पी और डायरेक्ट इंडिकेट करके पूछ सकता है कि जैसा आपको इंडिकेट किया गया वैसा करिए। क्या क्या पूछता है, टू रिमूव टू, या तुमसे पूछ लेगा कि इसको डिग्री चेंज करो, इसको निगेटिव चेंज करो, इसको इंट्रोगेटिव चेंज करो, इसको एक्सक्लामेटरी चेंज करो, इसको जैसा मन हो वैसा चेंज करो, जैसा वो कह रहा है। तो इसको सुनने से पहले ये समझ लो कि जिनको अब ये लग रहा है कि मैं हार गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, या जो बहुत तकलीफ़ में है, तो उनके लिए है जो बहुत दर्द में है। तो हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई अब गंगा निकलनी चाहिए। अब बिल्कुल आंसुओं की धारा निकाल दो, रो, अपने कर्तव्य के लिए रो, परेशान हो जाओ कि यार अब मैं क्या हो गया। अब परेशान होने का अब सही समय है कि अब मैं उस चीज़ को इतना बिलबिला जाओ, इतना कसमसा जाओ कि जैसे तुमको हम पकड़ के बम्बा में घुसेड़ दें और तुम ऊपर आने के लिए फड़फड़ाओ। तो हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि अब बुनियाद हिलनी चाहिए। अब बिल्कुल नींव हिलनी चाहिए, पूरा मकान हिल जाए, ऐसा पढ़ो। अब ज़रूरत किस बात की है समझो। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, पर शर्त थी कि अब ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर गांव, हर सड़क, हर गली, हर गांव, हर नगर में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। आज कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। आज कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, लेकिन आग जलनी चाहिए। अब बिल्कुल अपने आप को ज्वलनशील कर दो, अब कसमसाओ, कलुषित हो, ईर्ष्यावान हो अपने पड़ोसी को देख के, अपने मित्र को देख के। आप सही समय जो होता है वो अध्यापक आपको बताता है कि किस समय आपको क्या करना है। अब बिल्कुल समय है, उचित समय है, अंतिम समय में लोहा गरम है, हचक के हथौड़ा मारो, हचक के अपना काम करो, है ना। अपने जो जितना दर्द है पूरे सीने में निकाल दो कि अब हमको पढ़ना है। सब बाबू धनिया पुदीना हेलो जान सब बंद करो, बिल्कुल लग जाओ अपने आप में। जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, मस्त हो जाओ पढ़ाई में, बिल्कुल दुरुस्त होकर पढ़ाई करो। और जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है उसको देख लो क्या क्लास में होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिमूव टू। तो रिमूव टू के काफ़ी नियम है, 2-3 या टाइप 4 प्रकार के हम तुमको रिमूव टू बताएंगे कैसे रिमूव टू किया जाता है। रिमूव टू, और इसी का उल्टा होता है लगाओ टू। रिमूव टू का मतलब अब टू लगाओ, अगर वो तुमको ऐसा सेंटेंस दे दो तो इसी का उल्टा होता है बस, और कुछ नहीं होता। तो 4 से अब हो जाएंगे 8 प्रकार। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि कैसे कैसे होता है। देखो बच्चों, पहला नियम हमने लिखा है कि अगर बड़का टू का मतलब जिसमें 2 लड्डू रखे हैं, अगर उसके बाद एडजेक्टिव आता है और टू आता है और इन्फिनिटिव वर्ब जो लगी होती है, तो उसको चेंज कैसे करना है ये देख लो। बड़का टू, एडजेक्टिव, छोटका टू और इन्फिनिटिव वर्ब, मतलब टू के बाद जो वर्ब आती है उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट दोनों जगह रखा जाएगा, यहाँ भी सब्जेक्ट वहाँ भी सब्जेक्ट। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो मैंने रख दिया, इज को इज लिख दिया। अब टू, बड़का टू की जगह क्या लिखा है मैंने, वेरी, इज वेरी, इसको वैसा ही छाप, इज वेरी या सो, दोनों में से कोई लगा सकते हो। तो और इसके बाद लगा दो सो। अरे ये क्या लिखा है, ओल्ड। अब आगे इस टू को हटा करके क्या करना है, दैट। फिर इसमें सब्जेक्ट कौन सा घुसेड़ देना है, ये दैट ही कैन नॉट, अगर ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट रन। हो गया, बन गया। बस ऐसे बनाना है, समझ में आई बात, कुछ नहीं। अगर ये तुमको ऐसे दिख जाए तो इसको ऐसे चेंज कर देना है, बड़का टू को वेरी में और उसको एडजेक्टिव को छाप दो, टू को हटाकर दैट लगा के
ये ही मैंने ऐसे लिख दो, ये इस सब्जेक्ट को फिर से दोबारा लिख करके बना देना है। इसके बाद क्या करना है, दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम मैं उदाहरण से तुमको समझाता हूं। द हिल was too high to climb up। चढ़ने के लिए, किसी और के चढ़ने के लिए, है ना। तो इसमें क्या चीज़ तुमको समझ में आ रहा है, दो टू तो तुमको दिख रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट अगर इस वाले टू के पास तुमको सब्जेक्ट ना समझ में आ रहा हो कि किसके चढ़ने के लिए, अब पहाड़ी अपने में स्वयं में थोड़े न चढ़ेगी, किसी और का बात हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम द हिल वाज का वाज भैया लिख दो। अब इस टू को क्या करेंगे, वही काम, वेरी हाई एडजेक्टिव हमने इसका लिख दिया। अब इसको देखो, इस टू को हटा करके दैट लगाना है, लगा दिया दैट। अब जब इसमें सब्जेक्ट ना पता हो तो इसका सिंपल सा नियम है कि नन या तो वन। जब वन लगाएंगे तो आगे कैन नॉट या कुड नॉट, अगर नन लगाएंगे तो सिंपल बना देंगे। तो द हिल वॉज वेरी हाई दैट नन क्लाइंब अप। भैया ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ लो कि रूप बदल दो, लिपस्टिक लगा दो, बिंदी लगा दो, बढ़िया अच्छे से सजा दो, लेकिन वो अंदर से अगर आदमी है तो आदमी ही रहना चाहिए, गड़बड़ ना होने पावे। तो बस समझ गए ना मेरी बात, ये हो गया। तो अगर दूसरे वाले टू के पास सब्जेक्ट ना हो, कर्ता ना हो, तुमको समझ में ना आ रहा हो, तो इस टू को दैट में बदलो और आगे नन या वन या नो वन ये करके मान करके, सब्जेक्ट मान करके उसको बना दो क्लाइंब अप। हो गया, तुम्हारा बन गया। इसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है, जब टू के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन आ जाए, ये बड़का टू तो ठीक है, यहां पर अगर फॉर आ जाए तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करोगे। फॉर को हटाकर निम्न तरीके से परिवर्तित करते हैं, देखो कैसे। उदाहरण से समझा देता हूं, उदाहरण से समझो, देखो कैसे। ही इज टू स्लो फॉर ए रेसर। अब यहां पर ये तुम्हारा इन्फिनेटिव नहीं है, कुल मिला के उसका ये मतलब है कि यहां पर अगर नाउन वाउन आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसको इस प्रकार से बदलेंगे, देखो ही इज वेरी, बिल्कुल आगे वाला काम वही, वेरी स्लो या सो स्लो। फॉर को क्या करेंगे, वही दैट में बदल दो, दैट ही कैन नॉट बी अ रेसर। बस ये तुमको मोटा मोटा दिमाग लगाना है कि वह रेसर बनने के लिए, तो वह रेसर नहीं हो सकता क्योंकि वह बहुत धीमा है, कैन नॉट बी अ रेसर। बन गया, हमारा काम खत्म। बिल्कुल मोटी बुद्धि वाले काम है ये। अगर छोटका टू अब दिया ही ना हो ये तीसरा नियम हो गया कि अगर टू, छोटका टू की जगह फॉर दिया हो तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। अब अगर ये छोटका टू हो ही ना, न छोटका टू हो, न फॉर हो, न कुछ ना हो, तो क्या करेंगे, तो देखो भैया इधर जब छोटका टू ना हो, देखो ही इज टू क्लेवर, खत्म काम। अब ये छोटका टू है ही नहीं इसमें, तो इस बड़का टू को एक्सट्रीमली या वेरी में बदलेंगे। जो बड़का टू है इसको एक्सट्रीमली में बदलेंगे या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदलेंगे। तो देखो कैसे, या कंपैरेटिव डिग्री में भी बदल सकते हैं। देखो इसको क्या कर देंगे, एक्सट्रीमली में बदल दो। बस हम ज़्यादा तुमको ताल जो तब झाल झमेला होता है वो नहीं सिखा रहे हैं। ही इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली की भैया स्पेलिंग बस याद कर लेना, एक्सट्रीमली क्लेवर, ऐसे। ही इज एक्सट्रीमली, अब इसमें तुम लिख सकते हो ही है इज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ही इज क्लेवर। काम खत्म, ऐसे बनाओ। अच्छा इसको ऐसे भी बना सकते हो, ही इज क्लेवर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, है ना। और इसको तुम क्लेवरर देन ही शुड बी, इतना लगाना है तुमको। अगर तुम इसको कंपैरेटिव डिग्री से भी बना सकते हो, ये नियम है तुम्हारा। जब छोटका टू ना हो तो क्या करेंगे,
ही इज क्लेवरर, जितना उसको होना चाहिए, देन ही शुड बी, उससे ज़्यादा क्लेवर है, ये ऐसे भी बनेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अर्थ बार बार वही निकले, अंदर से मटेरियल वही निकले, बाहर से मेकअप पॉलिश करके कुछ भी कर दो। यही हमने तुमको उसमें बताया था सिंथेसिस में, उसमें भी अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ इसमें भी नहीं बदलना चाहिए, कुछ भी हो ये सूरत बदलनी चाहिए। आगे क्या है, ही इज टू ओल्ड फॉर द टास्क। अगर टू के बाद फॉर मी, फॉर यू, फॉर हिम को मी यू हिम को सब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे, देखो उदाहरण से समझो। जब बड़का टू के बाद, ये तुमको एक जगह कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, जब बड़का टू के बाद क्या आ जाए, बड़का टू के बाद कुछ ना आवे। देखो मेरी बात क्या मैं कहना चाहता हूँ, जब बड़े वाले टू के बाद आ जाए कहाँ चला गया, फॉर मी, फॉर यू। और अगर देखो इसका अगर तुमको नोट्स चाहिए हैंड रिटेन, ये मैंने स्वयं बनाया हुआ है, इसको देख लो कायदे से। अगर ये चाहिए तो फटाक से टेलीग्राम चैनल द गुरुकुल क्लासेस में ज्वाइन हो जाओ, हमें मैसेज करो, नहीं है तो व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है उसमें मैसेज करो, फट से हमसे नोट्स पाओ, फट से समझ में आ जाएगा 2 बार में, 1 बार में। जैसे मैं अपने लिए बना के रखा हूँ, फॉर मी, फॉर यू, फॉर हिम। अगर ये सब आता है, कैसे आता है, उदाहरण देखो, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट दैट, ऐसे नहीं, ही इज़ वेरी ओल्ड, द वर्क इज टू लार्ज फॉर मी। ऐसे होते हैं ना सेंटेंस। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस मी को, जो ये मी चपका है, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, द वर्क। जब कुछ हो ना हो तो क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट ना हो यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ना हो यहाँ पर, तो नन या वन मानेंगे या नो वन मानेंगे। अगर है तो इसी को सब्जेक्ट बना देंगे। द वर्क इज, टू को भैया वेरी या सो लार्ज, दैट आई, काहे के लिए है ये लार्ज, ये समझो, that I cannot handle it, that I cannot do it, that I cannot prepare it, that I cannot take it। समझ में आई बात, तुमको अर्थ समझ में आना चाहिए। लार्ज है तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, that I cannot handle it या done it। ये हो गया तुम्हारा। अगर इसके पास फॉर मी, फॉर यू करके आ जाए, एक और जरा सा है वो समझ लो कि टाइप 6 अगर ऐसा हो, he is too intelligent not to solve all the question। जब टू के बाद निगेटिव हो तो क्या करें, तो वाक्य का बदल के पॉजिटिव बनेगा। इतनी सिंपल सी बात है भैया। ये तुमको विलोम शब्द दे रहा है, कुल मिला के तुमको घुमा रहा है, ये बात निगेटिव की ही कर रहा है कि भाई इतनी होशियार, वो ताना मार रहा है, तंग कर रहा है, ये इतनी होशियार हैं कि वो सब क्वेश्चन नहीं कर सकती हैं। She is too intelligent। देखो कैसे, अगर इसके बाद आ जाए निगेटिव, नॉट टू सॉल्व, कि उनसे ऑल पूरे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे, नॉट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। वह इतनी बुद्धिमान है कि पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगी। कैसे, अब इसको बनाएंगे कैसे, कुछ नहीं करेंगे। That she can solve all the question। She is very intelligent। इसको पॉजिटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे बस। इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ये ऐसे बनते हैं। हो गया, पूरी बात समझ में आ गई। अब तुम निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना सीखो। निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना सीखना तो पड़ेगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा है। आज हम ये तुमको ख़त्म कर दें, हम निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना सिखा दें, लेकिन इसके बहुत नियम होते हैं।
तो क्या करते हैं, एक निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने में ये भी नियम आता है। ये देखो निगेटिव था, इसको अफर्मेटिव बना दिया, या अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं जब इसको उल्टा करते हैं। समझ में आई बात। तो ऑलवेज को नेवर में बदल दो, मस्ट को कैन नॉट में बदल दो। तो इसके लिए एक चार्ट बनाना पड़ेगा। अपोजिट वर्ड, तो निगेटिव बनाने के ट्रिक्स या नियम देख लो, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि कैसे कैसे निगेटिव बनता है। तो क्लास को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए बच्चों, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसको एक हिसाब से हम ये समझाएंगे कि जो अनसॉल्व्ड के 2022 से लेकर के निगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और ये डिग्री कंपैरिजन, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ये सब तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है। तो इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम इसको ऐसे नहीं बताएं क्योंकि बहुत फिर लंबा हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल एक एक चीज़ तुमको डिटेल से बताने के लिए है कि ऐसे नियम से ऐसे ऐसे बदलेंगे। अब हम तुमको जब एक्सरसाइज कराएंगे, जब हम तुमको क्वेश्चन कराएंगे, तब तुमको ये समय होता है ना, रफ्तार, स्पीड, अभ्यास, इन चीज़ों का ये होता है। तो बस ख़त्म करते हैं इस क्लास को, और आगे जो क्लास आएगी वो आपकी इंग्लिश की अनसॉल्व्ड के सारे क्वेश्चन 2022 से 2024 तक के, और जो केमिस्ट्री की क्लास चल रही है वो निरंतर आपकी क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। और जिसको इन चीज़ों का PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, वो हमको तुरंत टेलीग्राम में मैसेज करे, द गुरुकुल क्लासेस, या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम उसको टेलीग्राम में ऐड कर लेंगे, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, ये बच्चे हमारे कक्षा 10 के बच्चों का और कक्षा 12 के बच्चों का बना हुआ है, उसमें आके ऐड हो जाइए। अच्छा, इसके बाद हम आगे क्या लाने वाले हैं, हिंदी का तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट व्याकरण का पोर्शन है, जो तुम्हारा जीवन परिचय है। देखो व्याख्या की बात मैं कर नहीं सकता कि कहाँ से न दे दे, जो आए वो तुम कर सकती हो। तो हिंदी को छोड़ो, हिंदी में छोड़ करके हम तुमको जो तुम्हारा ग्रामर पोर्शन है 35-36 नंबर का, जो तुम्हारा लेटर राइटिंग है, जो तुम्हारा एसे है, ये सब मैं तुम्हारा मेंटेन कर सकता हूँ। और ऐसे ही इंग्लिश में मैं तुम्हारा ग्रामर का पूरा पोर्शन मेंटेन कर दूंगा। जो तुम्हारा पैसेज तुमको कैसे करना है, क्या करना है, मैं सब बताऊंगा। एक अनसॉल्व्ड किसी दिन उठा लूँगा, 1 घंटे में पूरा समझा दूंगा, बात हमारी फाइनल। एक बार एक अनसॉल्व्ड समझाना है कैसे करना है, दोबारा नहीं समझाना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी कक्षा 10 के बच्चे हैं, इनके लिए क्या विशेष है, इनके लिए जो मैथ, इंग्लिश और साइंस, तो साइंस का, केमिस्ट्री का मैंने 10 मिनट में ख़त्म किया था। तो इस बार हम करेंगे कि बायो और फिजिक्स जो इम्पॉर्टेंट है उतना बता करके आधे 1 घंटे में हम पूरी क्लास ख़त्म कर देंगे। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना समझ लीजिए कि उससे बाहर फिर कुछ नहीं आएगा। और मैथ में हमको 2 घंटा लग सकता है, तो कम से कम 2 दिन की क्लास में हम तुम्हारी मैथ खत्म कर देंगे। उसमें भी हम 100 से 50 क्वेश्चन ऐसे लाएंगे जो बार बार उसी टॉपिक को घुमा करके बार बार पूछता है। देखो कुछ तुम्हारे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जैसे करके इनसे पूछना ही पूछना है, उसको लॉन्ग कहाँ से पूछेगा। एक सिद्ध करो कि ये एक अपरिमेय संख्या, इससे इसको एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, 4 नंबर में कैसे छोड़ देगा। एक माध्यिका का है तुम्हारा, इस प्रमेय 4 ठों है, उनको इनमें से कोई एक पूछनी कैसे छोड़ देगा। तो इन चीज़ों को हम आपको डिटेल में करवा देंगे, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी छोड़ता ही नहीं, उसको बार बार पूछना ही पड़ता है। त्रिकोणमिति है तुम्हारी, तो साइन थीटा कॉस थीटा, उसको पूछना ही पूछना है। उसके बाद प्रायिकता का एक सवाल, उसको 2 सवाल बहुविकल्पी में पूछना ही पूछना है। माध्य बहुलक, उसको पूछना ही पूछना है। तो ये 2 घंटे में तुमको मैं ऐसे मोटा मोटी सवाल, एक माध्य का, एक बहुलक का, एक माध्यिका का, अगर तीनों का एक एक सवाल करा दिए तो बच्चे समझ में आ जाएगा, बात खत्म। तो इस प्रकार से हमारा आगे का शेड्यूल रहने वाला है, 5-6 दिनों का हो सकेगा। तो शायद आपको वीडियो 1-2 दिन रुक के मिले, लेकिन वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, और उत्साह के साथ, जुनून जोश के साथ खूब मस्त होकर पढ़ते रहिए। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को निरंतरता और लक्ष्य की तरफ टारगेट करके अपने इधर उधर के मन के भटकाव को दूर करके खूब आराम से पढ़ाई करते रहेंगे।